नमस्कार जी। क्या आपकी अपील जीएसटी में फाइल होने से रह गई? क्या समय बीत गया? क्या 3+1 मंथ का टाइम पास हो गया है? तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए है। अगर ऐसी स्थिति में जहां पर आपके शो कॉज नोटिस का ऑर्डर हुआ और उससे 3 महीना और 1 महीना और जो कॉन्डोनेशन का है पार हो गया है, तो क्या आपकी अपील फाइल हो सकती है या नहीं? इस वीडियो में इस बारे पर चर्चा होगी। मित्रों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट दिया इन केस ऑफ जला जोगा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और उन्होंने इसमें रेफरेंस दिया सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का। बैकग्राउंड में आपको फटाफट बता देता हूं कि सेक्शन 107 सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई आपके ऑर्डर के 3 महीने के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। फिर सेक्शन 107 सबसेक्शन 4 कहता है कि भाई 3 महीने के बाद भी 1 महीना और सफिशिएंट कॉज को एक्सप्रेस डेमोन्स्ट्रेट करने पर, दिखाने पर अपीलेट अथॉरिटी मतलब कमिश्नर अपील आपकी फर्दर अपील एक्सेप्ट कर सकता है, कंडोन कर सकता है 1 महीने के डिले को। और लेकिन यहां पर 3+1 भी पार हो गया और उसके बाद भी अपील फाइल नहीं हुई, और ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है उसको रेफर करो और उसके सेक्शन 5 को रेफर करो, और उसमें लिखा है कि अगर कोई भी सफिशिएंट कॉज दिखाया जाएगा तो जो अथॉरिटी है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करके जो भी लिमिटेशन है मैक्सिमम, उसके बाद भी एक्शन को परमिट कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद कि भाई साहब अगर 3+1 के बाद भी अगर अपीलेट अथॉरिटी को आप जाकर कहें कि भाई देखिए मैं तो टोटली बेड रिडन था, या मैं तो टोटली ये मेरे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी, या टैक्स पेयर क्या समस्या थी, या प्रोफेशनल क्या समस्या थी, या कोई ऐसी चीज थी जिससे मैं अपील फाइल नहीं कर पाया, प्री डिपॉजिट के पैसे नहीं थे, हालांकि दिस इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई दिस थिंग, लेकिन कोई ऐसा प्रेसिंग सफिशिएंट रीजन आप एक्सप्रेस कर देते हो अपीलेट अथॉरिटी को, तो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी अपील फाइल हो सकती है 3+1 के बाद भी। हालांकि डिपार्टमेंट ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट रेफर किया, यादव स्टील्स का जजमेंट है, वो भी 2024 का जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए ऐसा है, कुछ भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप पर नहीं लगता, सेक्शन 5 आप पर नहीं लगता, और अगर एक स्टैचू में, इंडिपेंडेंट स्टैचू में, एक इंडिपेंडेंट कानून में एक इंडिपेंडेंट लिमिटेशन दी हुई है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसको ओवर रूल नहीं करती। फिर अब 2 कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट, एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, एक कलकत्ता हाई कोर्ट का, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां पर मैं डिस्टिंग्विश करता हूं यादव स्टील के जजमेंट को, मतलब वो यादव स्टील नहीं लगता। मतलब अगर आपका सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में आपके पास आप पावर, जो एक्सक्लूजन की पावर है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आपके पास पावर है, अथॉरिटी को बोला और आप अलाउ कर सकते हो ना। क्वेश्चन अराइजेस कि दोनों ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में से किसकी बात को हम माने, कौन सी बात सही है। देखिए मैं अपना एक पर्सनल व्यू आपको दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की सिचुएशन को पहले इवैल्यूएट किया है, पहले एग्जामिन किया है, और उन्होंने ये कहा है कि देखिए अगर इंडिपेंडेंट स्टैचू में कोई भी लिमिटेशन दी हुई है और आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन से उस इंडिपेंडेंट स्टैचू की लिमिटेशन को ओवर रूल करना चाहते हो, तो साहब वो जो कानून बनाया है उसकी इंप्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है, जो कि मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इट इज अ लॉ ऑफ द लैंड, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा तो कहीं ना कहीं इसी लाइंस पर डिस्कशन होगी कि भाई अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्टैचू में कोई इंडिपेंडेंट टाइमलाइन है तो लॉ ऑफ लिमिटेशन उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। मतलब 3+1 के बाद कमिश्नर के पास पावर नहीं है कि वो कंडोन कर सके डिले, इवन इफ द टैक्स पेयर एक्सप्रेसेस डेमोन्स्ट्रेट द सफिशिएंट कॉज। मैं समझता हूं आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा और ज़्यादा आपको समझ आया होगा कि भाई देखिए अगर मेरी अपील फाइल नहीं हुई तो क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और फर्दर यूजफुल आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।